त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत प्रेमी समस्त भक्त वृंदों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। गीता के तीसरे अध्याय का श्लोक संख्या 31, श्लोक नंबर 31। आप मेरे साथ सस्वर भाव से पाठ करेंगे। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। और हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। ये में मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः। जो कोई मानवाः मतलब मनुष्य, भगवान कहते हैं जो कोई मनुष्य मेरे मत का अनुसरण करते हैं, पर उसके साथ शर्त लगा हुआ है, दोष दृष्टि से रहित होकर और श्रद्धा युक्त। हृदय श्रद्धा से भरा हुआ हो, दोष दृष्टि न हो और भगवान के मत का अनुसरण कर रहे हो, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यहां कर्मों के बंधन से मुक्त कराना भगवान का उद्देश्य है, लेकिन कर्म करते हुए। यही गीता का यह तीसरा अध्याय, जिसको कर्म योग कहा जाता है, इसमें संदेश है कि कर्म करते हुए कर्मों के बंधन से कैसे बाहर निकल जाए। किस कुशलता से कर्म को संपादित करें कि कर्म ही हमारे कर्मों को खोल दे। जैसे कांटे से कांटे निकाला जाता है, कांटा जब चुभ जाता है तो दूसरे कांटे का इस्तेमाल किया जाता है तो दोनों ही कांटे, लेकिन एक कांटे को निकालने में दूसरा कांटा सहयोग कर रहा है, मदद कर रहा है। वैसे ही जन्मांतरों से हमारे भीतर कर्म के कांटे धसे हुए हैं, कर्म संस्कारों के कांटे चुभे हुए हैं, उन्हें निकालना है। वे आनंद का बोध नहीं होने दे रहे हैं। जैसे किसी के पैर में कांटा चुभा हुआ है और वो शांत होना चाहता है, लेकिन उन कांटों की वजह से वो शांत नहीं हो पा रहा है। वो शांति से यात्रा करना चाहता है, शांति से भ्रमण करना चाहता है। कोई मॉर्निंग वॉक करना चाह रहा है, मान लीजिए खुले में हवा में निकला है, जस्ट आनंद ले रहा है, उस प्रकृति का आनंद ले रहा है, कुछ पाना उद्देश्य नहीं। जैसे कोई ऑफिस जाता है या अपने किसी भी कर्म क्षेत्र में उतरता है तो उस पर थोड़ा दबाव रहता है, उसके चित्त पर एक बोझ रहता है, समय से पहुंचना है, ये सब वहां पर काम है, जिम्मेवारियां हैं, इतने घंटे तक वहां रहना है।
वो तो किसी काम से जा रहा है, थोड़ा सा तनाव है, थोड़ा स्ट्रेस है। लेकिन जब आप मॉर्निंग वॉक में जस्ट निकलते हैं तो वह कोई काम नहीं है। हाँ, उसमें भी आदमी उद्देश्य तो बना लेता है, स्वास्थ्य कमाने के लिए जा रहे हैं, अपने हेल्थ के लिए जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी वह भी उद्देश्य नहीं, जस्ट हम प्रकृति के खुले वातावरण में निकल गए। स्वास्थ्य तो उससे मिलेगा, वो तो बाई प्रोडक्ट है, वो तो अपने आप आएगा। लेकिन आप जस्ट थोड़े घर से बाहर निकले, सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, पक्षियों के कलरव, वृक्षों पर सूर्य की किरणें, सब कुछ ताजा ताजा दिखाई पड़ रहा है, फूल खिले हुए। इसमें एक जो मानसिक विश्रांति मिलती है, इस टहलने में कोई तनाव नहीं है। आप चाहें तो बीच रास्ते से भी लौट आए। जब ऑफिस जाते हैं तो बीच रास्ते से नहीं लौट सकते, वहां तो पहुंचना है और समय पर पहुंचना है, नहीं तो बड़ा तनाव हो जाता है। कहीं कहीं बायोमेट्रिक्स लगे रहते हैं, समय से न पहुंचो तो फिर हाजिरी ही नहीं लगेगी, आपका अटेंडेंस उस दिन मशीन एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो लोग बड़ी भागते हैं, बड़े तनाव में, कहीं जाम में न फंस जाए, बॉस की डांट न पड़े। लेकिन जब आप मॉर्निंग वॉक को निकलते हैं तो यह तनाव आपके ऊपर नहीं होता है, आप जस्ट आनंद ले रहे हैं। कहीं से भी लौट सकते हैं, घड़ी आपने देखी, समय हो गया अब लौटने का, तो आप बीच रास्ते से भी लौट सकते हैं। लेकिन यह जो सहज आनंद का आप अनुभव कर रहे हैं, इसमें मान लीजिए पैर में कांटे चुभे हुए हों, तो अब जो आप आनंद से विचरण कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वो कांटा बाधक बन रहा है, पूरे आनंद को नहीं लेने दे रहा है, मन को शांत नहीं होने दे रहा है। उसकी वजह से अशांति है, पीड़ा है, चंचलता है। जीव की ऐसी ही दशा है, वह आनंद के लोक में विचरण करना चाहता है, वह कोई स्ट्रेस लेना नहीं चाहता, बड़े शांति से जीवन का आनंद लेना चाहता है। लेकिन कुछ कांटे चुभे हुए हैं, वे आनंद नहीं लेने देते। वे कांटे उसको पीड़ित कर रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं, और वो है कर्म के कांटे। पास्ट में जो हमने कर्म किया है, चाहे इस जन्म के हों, चाहे और भी किसी जन्म के हों, वे संस्कार रूप में, बीज रूप में हमारे अंतःकरण पर अंकित हैं, और वे उभर उभर कर आते हैं, भले बुरे रूप में आते हैं, सुख दुख देते रहते हैं, हमारे चित्त को कंपित करते रहते हैं। कुछ सुखद अनुभूति दे जाते हैं, कुछ दुखद अनुभूति दे जाते हैं। भले बुरे, पापमय पुण्यमय कुल कर्म है। अब भगवान कहते हैं उन कर्मों के जाल से बाहर निकलना है। इस श्लोक के अंत में कहने मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, वे मनुष्य भी उस कर्मों के जाल से बाहर निकल जाते हैं। मतलब कर्मों के जाल से बाहर निकलना उद्देश्य है, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। अंत में ही कहते हैं ना इस श्लोक के, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। इसका मतलब हुआ कि जीवन का परम लक्ष्य है संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो जाना। यही बात अर्जुन को शुरू में दूसरे अध्याय में भी भगवान ने बोला, तो यही बात खटकने लगी कि जब संपूर्ण कर्मों से मुक्त होना है, संपूर्ण कर्म ही बाधा है, तो ये हमें कर्मों में क्यों लगा रहे हैं? हम अभी कर्म छोड़कर चले जाएं। यही तो अर्जुन मांग रहे हैं, आदेश मांग रहे हैं भगवान से कि ये कर्म ही बाधा है, तो अब मुझे वो भी भयंकर युद्ध जैसे कर्म में क्यों झोंक रहे हैं? एक तरफ तो आप कहते हैं कि मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, संपूर्ण कर्मों से वे मुक्त हो जाते हैं, वे महापुरुष, वे स्थित प्रज्ञ महापुरुष। मतलब संपूर्ण कर्मों से मुक्त होने के बाद ही हम स्थित प्रज्ञ हो सकते हैं, परमानंद में हम
विचरण कर सकते हैं। कर्मों का बोझ है हमारे ऊपर, उससे मुक्त हुए बगैर हम परमानंद में विचरण नहीं कर सकते। और इधर कर्म में भी लगाए चले जा रहे हैं। अर्जुन इस गुत्थी को सुलझा नहीं पा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि भाग जाना कोई उपाय नहीं है, कर्मों के जाल से निकलने का यह उपाय नहीं कि कर्मों से भाग जाओ, क्योंकि कोई भाग भी नहीं सकता। कितना भी भागे वह भागना भी कर्म हो जाएगा। और शरीर से भाग भी जाए, मन से कैसे भागेगा? जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भले बुरे सारे कर्मों को, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, ये तोरा मन दर्पण कहलाए। तो जो हमारे भीतर भला बुरा सब पड़ा हुआ है, वह हमारा अचेतन मन दर्पण की भांति सब दिखाता रहता है। उससे भागने का कोई उपाय नहीं। तो जब कर्मों से हम भाग नहीं सकते, भागने से हमारे कर्म संस्कार पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो फिर उपाय क्या है? तो भगवान उपाय बताते हैं कि यह जो कर्म का कांटा धंसा हुआ है प्रत्येक जीव में, इसको कर्म के कांटे से ही निकालना होगा। पर वह जो निकालने वाला कांटा है वह कैसा हो, इसी को समझाने में पूरा भगवान मेहनत कर रहे हैं। तीसरे अध्याय में सारा उद्योग इसी पर है कि वह कांटा कैसा होना चाहिए जिससे चूहे हुए कांटे को निकाला जाए। मतलब हमारा कर्म कैसा हो, किस प्रकार का हो, उसी को नियत कर्म कहते हैं, यज्ञार्थ कर्म कहते हैं, शास्त्रोक्त कर्म कहते हैं, अपना मत कहते हैं। भगवान कहते हैं जो हमारा मत है उसका जो अनुसरण करता है उसी से वह कर्मों के कांटे को निकाल सकता है, उससे बंधन से मुक्त हो सकता है। मतलब भगवान का जो मत है, भगवान का जो सिद्धांत है, भगवान का जो आदेश है, वही वो कांटा है जिससे हम जन्मांतरों के कर्मों को निकाल सकते हैं। उसके पिंड से हम, उसके फंदे से हम बाहर निकल सकते हैं। तो ये में मतम इदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवः, जो मेरे मत का सदा अनुसरण करते हैं, मानवः। भगवान यहां शब्द प्रयोग किए मानवः, जो मनुष्य, जो कोई मनुष्य। यहां केवल मानवों के लिए बात की गई, बाकी जीवों के लिए बात नहीं की गई। स्पेशल शब्द मानवः लिखा हुआ है। यह जो कर्मों का सिद्धांत लागू होता है, यह केवल मनुष्य शरीर पर लागू होता है, बाकी शरीरों पर नहीं। बाकी शरीरों को भोग योनि कहा जाता है। भोग योनि मतलब जो उनके कर्म संस्कार हैं पहले के, बस उसी को वे भोगते रहते हैं। उनमें नए संस्कार निर्मित नहीं होते, न बुरे संस्कार निर्मित होते हैं, न भले संस्कार निर्मित होते हैं। बाकी योनियों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। केवल मनुष्य योनि में ही वो व्यवस्था है जिसमें कर्म संस्कार निर्मित होते हैं। भले कर्म करेंगे तो भले संस्कार निर्मित होते हैं, बुरे कर्म करने पर बुरे संस्कार निर्मित होते हैं। कुछ बांधने वाले होते हैं, कुछ खोलने वाले होते हैं, कुछ सुखद होते हैं, कुछ दुखद अनुभूति देने वाले होते हैं।
पर यह केवल मनुष्य शरीर में, मतलब जो संस्कार निर्मित होता है केवल मनुष्य शरीर में। कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके, कर्मों के अनुसार मनुष्य शरीर में बंधन तैयार होता है, बाकी शरीरों में बंधन तैयार नहीं होता। तो बाकी शरीरों में जब बंधन तैयार नहीं होता तो उसमें मुक्ति की भी कोई बात नहीं है, मुक्त होने का भी कोई उपाय नहीं है। न वहां मुक्ति है न बंधन है, बस वहां जीना है। बाकी जीव बिल्कुल विवश हैं, वे मुक्त नहीं हो सकते, बंध भी नहीं सकते। समझ लो ऐसे कोठरी में बंद हैं जिसमें कोई द्वार नहीं बाहर निकलने का, बंद कोठरी है। केवल मनुष्य शरीर रूपी जो कोठरी है जिसमें जीवात्मा बंद है, इसमें एक द्वार है, उस द्वार से वह निकलकर बाहर जा सकता है, मुक्त हो सकता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन का धाम है, मोक्ष का द्वार है, ये केवल मनुष्य शरीर। इसीलिए भगवान ने स्पेशल मानव शब्द यहां प्रयोग किया। यह उपदेश केवल मनुष्यों पर लागू होता है, मनुष्यतर जीवों पर नहीं, क्योंकि मनुष्य और अपने को बांध सकता है और खोल सकता है, दोनों काम कर सकता है। मनुष्य के साथ उसका सौभाग्य और दुर्भाग्य जैसे दोनों पीछा कर रहा है। अब वह सौभाग्य का द्वार खोल ले चाहे दुर्भाग्य का द्वार खोल ले, यह दोनों उसके हाथ में है। मनुष्य शरीर को एक सीढ़ी की भी उपमा दी गई, स्वर्ग नरक अपवर्ग नसेनी, यह नसेनी की तरह है, सीढ़ी की तरह है। अब इस सीढ़ी से आप स्वर्ग में चढ़ जाएं, नरक में उतर जाएं, चाहे वैकुंठ चले जाएं, मुक्त हो जाएं, यह आपके हाथ में। बहुत बड़भागी है यह जीवात्मा जब मनुष्य का शरीर पा जाती है, लेकिन अगर दुरुपयोग कर दी तो बहुत अभागी है वह जीवात्मा जो मनुष्य शरीर को पाई और उसका दुरुपयोग किया। क्योंकि इससे बढ़िया तो फिर पशु योनि है, पशु योनि में कम से कम चेतना वहीं पर स्थिर है, न विकास है न विनाश है, जैसा है। लेकिन मनुष्य शरीर रूपी चोले में जब यह जीवात्मा आती है तो चाहे तो अपना विकास कर सकती है, ऋषि मुनि बन सकती है, परम सत्य का अनुभव कर सकती है, परम तत्व को जान सकती है, अपने स्वरूप का बोध कर सकती है। अथवा चाहे तो आसुरी वृत्ति को अगर धारण कर लिया तो अपना महाविनाश कर सकती है और नीचे गिर सकता है। जघन्य गुण वृत्ति स्था अधोगछन्ति तामसा, जघन्य गुणों को धारण करके बहुत अधोगति में अपने को डाल सकता है। तो मनुष्य का शरीर भगवान की स्पेशल रचना है, पर दोनों तरफ यात्रा कर सकता है मनुष्य। और मन का स्वभाव है कि वो नीचे की तरफ यात्रा ज्यादा करता है। अगर उसको सत्संग से न बांधा जाए, शास्त्र के सिद्धांतों में न बांधा जाए, तो नीचे की तरफ प्रवाहित होना उसकी सहज वृत्ति होती है। इसलिए मनुष्य के लिए सत्संग बहुत जरूरी है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। और यह भी केवल सुलभ है मनुष्य शरीर में, और किसी योनियों में सत्संग नहीं होते, गीता का प्रवचन नहीं किया जाता, वहां सुनने का कोई और है नहीं ढंग। उन योनियों को कोई सुनावे भी तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके अंदर वैसा यंत्र ही नहीं फिट कि उसको ग्रहण कर सके। ये केवल मनुष्य शरीर है जो प्रभु की स्पेशल रचना है। यह भगवान से कनेक्ट हो सकता है और चाहे तो और नीचे भी गिर सकता है। सौभाग्य दुर्भाग्य दोनों पीछा कर रहा है। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा रामचरितमानस में, उत्तरकांड में भगवान राम जब अवधवासियों को उपदेश दे रहे हैं तो मनुष्य शरीर
की महिमा का गायन किया पहले। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा। बहुत बड़भागी है जीवात्मा जब इसे मनुष्य शरीर का यह खोल मिल गया, क्योंकि इसी शरीर में वह सब फिट किया हुआ है यंत्र, जिससे वो साधना कर सकता है, मोक्ष को पा सकता है, बाकी में नहीं है। इसलिए सुर दुर्लभ, देवताओं तक को भी ये सौभाग्य नहीं दिया गया है, देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं के पास भी न बंधन है न मुक्ति है, वे भी अपने कर्मों का आनंद ले रहे हैं। जो भले कर्म किए हैं वे देव पुरुष बनकर स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं, लेकिन वह भी तब तक जब तक उनके पास पुण्य है। छीड़े पुण्य मर्तलोकम विशंति, पुण्य छीड़ होने के बाद वे फिर से गिर जाएंगे मृत्युलोक में, फिर वहीं का वहीं। जितना पुण्य है उतना ही सुख भोग पाएंगे। तो वहां भी भय है, देवता भी डरे हुए हैं, देवता भी अशांत हैं। आप देखते हैं पुराणों में पढ़ते हैं इंद्र कितने चिंतित हैं, कोई मेरे सिंहासन को छीन न ले। दो तरह से इंद्र चिंतित होते हैं, एक तो असुरों से भयभीत हैं, असुर हमला करके मेरे को पराजित करके मेरे इंद्रासन को न ले ले। अथवा इंद्र को चिंता होती है ऋषि मुनियों से। जब कोई ऋषि गहन साधना में डूबते हैं तो इंद्र को चिंता हो जाती है। वे ऋषि कोई हमला नहीं करेंगे, स्वर्ग पर आक्रमण नहीं करने वाले हैं, फिर इंद्र क्यों चिंतित हो जाते हैं? इंद्र को लगता है कि सबसे बड़ा सुख यही है, इंद्रासन, इससे बड़ा कोई सुख और है नहीं। और ऋषि साधना कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, वर मांगने के लिए कहेंगे तो वर में मांग लेंगे कि मुझे इंद्रासन दो, क्योंकि इससे बड़ा तो और कुछ है नहीं। लेकिन इंद्र को भी नहीं पता कि इंद्रासन बहुत तुच्छ है। जिस पद को पाने के लिए वे लगे हुए हैं वह कुछ और है, इस पद को पाने के लिए नहीं, स्वर्ग पाने के लिए नहीं। स्वर्ग में भी चिंता है, भय है, सब है। सुख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखी मृगराज, छीन ले जिमि जानी जड़ा, तिमि सुरपति ही न लाज। सुखी हड्डी लेकर कुत्ता मुंह में दबाकर भाग रहा है जंगल में, तब तक शेर पर दृष्टि पड़ गई और तेजी से दुबक कर भागने लगा, क्योंकि यह शेर हमारी हड्डी छीन न ले। सूखी हड्डी, जबकि वो शेर का ही शिकार है, वो अपना खाकर छोड़ दिया है। शेर वगैरह जंगल में खाकर छोड़ देते हैं और कुछ हड्डियां वगैरह बच जाती है तो कुत्ते सियार उसी को मुंह में दबाकर भागते हैं। कुत्ता उस हड्डी को लेकर इसलिए भाग रहा है कि ये शेर हमारी हड्डी छीन न ले, जबकि उसको शेर को उससे कोई मतलब नहीं। ऐसी उपमा दिया गया। इंद्र की यह स्थिति है। तो भयभीत रहते हैं, एक तो असुरों से, देवासुर संग्राम से पूरा भरा हुआ है पुराण। आप देखें पुराणों का जो कलेवर है देवासुर संग्राम की वजह से बहुत ज्यादा हो गया है। देवता और असुर आपस में लड़ रहे हैं और सौतेले भाई हैं। पिता एक ही है कश्यप, उनकी दो पत्नियां हैं दीति और अदिति। दीति से दैत्य प्रकट हुए, अदिति से देवता प्रकट हुए। तो सौतेले भाई हैं और इनकी लड़ाई सनातन है। हर पुराणों में देवताओं और असुरों के संघर्ष का वर्णन आता है। उस स्वर्ग में भी कौन सा सुख है? शाश्वत सुख तो नहीं है, आज है कल नहीं हो जाने वाला है।
पर वहां भी बंधन है ना मुक्ति है। देवताओं में भी बंधन मुक्ति नहीं है, केवल मनुष्य में बंधन है और मुक्ति है। इसके कर्मों के अनुसार बंधन भी तैयार होता है, मुक्ति भी तैयार होती है। बाकी किसी में नहीं है, पशुओं में भी नहीं है, बंधन है ना मुक्ति है। इसलिए भगवान यहां मानवा शब्द प्रयोग करते हैं। जो कोई मनुष्य मेरे मत का अनुसरण करेगा, श्रद्धा से युक्त होकर, दोष दृष्टि से रहित होकर, वह संपूर्ण कर्मों से छूट जाती। पर मनुष्य भी बड़े थोड़े होते हैं जो अपने सौभाग्य का द्वार खोलते हैं, बहुत थोड़े। गीता में भी भगवान कहेंगे आगे कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेति तत्वतः। अर्जुन, हजारों मनुष्यों में से कोई एक मुझे प्राप्त करने की चेष्टा करता है, मेरी तरफ दृष्टि उठाता है, मुझे चाहता है। हजारों में कोई एक, कोई भगवान को चाहता है, बाकी तो सब भोगों को चाहते हैं। कहीं भगवान की पूजा भी करते दिखाई पड़ रहे हैं तो केंद्र में भोग ही पाना लक्ष्य है, भोग को ही उद्देश्य बनाकर भगवान की भी पूजा करते हैं। तो हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी तरफ दृष्टि उठाता है, मुझे पाना चाहता है। और जो चाहने वाले हैं मुझे, उनको भी हजारों हजार इकट्ठे किया जाए चाहने वाले, तो उसमें से कोई कोई एक मुझे तत्व से जान पाता है। कश्चिन माम वेति तत्वतः, मतलब मामला करोड़ों में जाता है, करोड़ों में कोई एक मुझे तत्व से जान पाता है। क्योंकि मन की सहज वृत्ति नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ प्रवाहित है। तो मनुष्य शरीर पाकर भी सब इसका सदुपयोग कर पाते हैं, ऐसा नहीं है। और जो नहीं कर पाते वह एक महान अवसर गंवा कर चले जाते। सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताहि काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जब यहां से वे जाते हैं शरीर छोड़कर तो बहुत अफसोस होता है। सिर धुनि धुनि पछताहि, फिर वह जीवात्मा बहुत अफसोस करती है कि एक महान अवसर मिला हुआ था और हम व्यर्थ गंवा दिए। फिर उसका मन उसके साथ चीटिंग करता है, वह दोषारोपण करता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कभी समय का दोष देता है, समय ठीक नहीं चल रहा था, मैं कलयुग में पैदा हो गया, घोर कलयुग, चारों तरफ अधर्म का माहौल था, झूठ फरेब बेईमानी दगाबाजी हिंसा, मैं क्या करूं, मैंने भजन नहीं किया तो मेरा क्या दोष है। काल ही मतलब समय को दोष देगा, जबकि ये दोष देना ठीक नहीं। जब मन में ऐसा भाव उठे कि चारों तरफ अधर्म का वातावरण है, मैं भी भजन नहीं मैंने किया तो मेरा क्या दोष, तो ऐसा सब मन को समझाए कि ऐ मन, अभी तो तू कह रहा है कि घोर कलयुग छाया हुआ है, लेकिन जिस समय सतयुग था उस समय भी तो तुम था। ऐसा नहीं कि शून्य से प्रकट हुआ है, जन्म जन्म की यात्रा ये चल रही है। कितने सतयुग त्रेता द्वापर भी गुजर गए, कितने अवतार पुरुषों को हमने देखा, दर्शन किया, लेकिन उस समय फिर क्यों नहीं पार हो गए। तो मन को ऐसा चीटिंग न करने दें कि कलयुग की वजह से मैं भजन नहीं कर पा रहा। कोई भी युग आ जाएगा वो नहीं कर पाएगा, वो चुकता चला जा रहा है। सतयुग में भी हम ही लोग थे। तो काल ही कर्म ही, कभी कभी कर्म को दोष देगा, मेरा भाग्य ठीक नहीं, मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही, ऐसा ऐसा सोचेगा। लेकिन ये सब दोषारोपण मिथ्या है। कभी बार भगवान को भी दोष दे देता है, भगवान भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन ये सब अहंकार की वजह से अपनी कमी स्वीकार नहीं कर पा रहा है, ये दूसरों पर फेंकता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए।
नहीं, ये सोचना है कि ये भगवान बड़े करुणा करके मनुष्य का शरीर दिए। ईश्वर की जैसे सर्वोच्च रचना है, कबहू कि करी करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेही। करुणा करके यह परमात्मा बख्शिश की तरह यह शरीर दिया है, बड़ी मेहनत से इसकी रचना किया है, और उनका उद्देश्य है कि इस शरीर रूपी यंत्र का आधार बनाकर तू मेरे धाम में प्रवेश कर जाओ, यह माध्यम बन जाए, यह साधन बन जाए तुम्हारा साध्य तक पहुंचने के लिए। तो मनुष्य शरीर ही वह साधन है जो हमें जीवन के परम साध्य तक पहुंचा पाता है, बाकी शरीरों से विशिष्ट। पंचकोश की बात शास्त्रों में बताई जाती है। कोश माने एक खजाना भी होता है, कोश माने खोल भी होता है। जैसे तलवार जिसमें रखा जाता है मयान में, तो एक तरह से तलवार का वो कोश हो गया। अथवा खजाना भी होता है, संपदा। तो 5 कोश, 5 संपदाएं भगवान ने दी है हमें। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, मनोमय कोश। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। लेकिन यह 5 कोश मनुष्य को केवल मिला हुआ है, बाकी शरीरों में 5 नहीं है। अन्नमय कोश है सबके पास, जिससे शरीर बनता है। ये 5 महाभूतों से बना हुआ शरीर, ये तो सबके पास है। जो भी स्थूल रूप में जीव हैं, शरीरधारी, सबके पास है। दूसरा है प्राणमय कोश, जिससे इस शरीर में शक्ति है, ऊर्जा का संचार होता है। एक ऊर्जा विभाग है, यह भी सब में है। जितने सजीव कहलाते हैं सब में है। जो निर्जीव हैं उनके पास केवल अन्नमय कोश है। लेकिन जहां से सजीव जगत शुरू होता है उसमें प्राणमय कोश भी है, उसमें चेतना है, शक्ति है। और तीसरा मनोमय कोश, या ठीक से कहें कि मनोमय कोश से सजीव जगत शुरू होता है। अन्नमय और प्राणमय ये 2 कोश निर्जीव में भी पाए जाते हैं। जैसे कोई कार है, उसके पास शरीर है, 5 महाभूतों से वो कार भी बनी है, हमारा शरीर भी बना है, उसके शरीर भी बने हैं। तो दोनों के पास अन्नमय कोश है। कार में प्राणमय कोश भी है। आप जब सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो उसमें बैटरी है, स्पार्किंग होती है, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, चलने लगती है, दौड़ने लगती है। प्राणमय कोश उसके पास भी है, ऊर्जा क्रिएट कर रही है, उसके अंदर ऊर्जा है, प्राण शक्ति है। लेकिन फिर भी कार निर्जीव है, क्योंकि उसके पास मनोमय कोश नहीं है। जिसमें मनोमय कोश आ जाएगा वहीं से सजीव जगत शुरू हो जाता है। मन मतलब जो संकल्प विकल्प करता है। अब एक छोटी चींटी है और बहुत बड़ी कार है, बहुत बड़ी रेलगाड़ी है, हवाई जहाज है, दोनों में क्या फर्क है? एक चींटी भले ही छोटी है पर उसके पास 3 कोश हैं, अन्नमय, प्राणमय और मनोमय। और रेलगाड़ी कितनी भी बड़ी है लेकिन उसके पास 2 ही कोश हैं। उसके पास शरीर है और शक्ति है, वो दौड़ सकती है लेकिन विचार नहीं कर सकती, सोच नहीं सकती, संकल्प नहीं कर सकती। उसको चलाने वाला कोई अलग होना चाहिए, कोई संचालक उस पर बैठेगा। चींटी स्वयं चलेगी लेकिन रेलगाड़ी को चलाने के लिए उस पर ड्राइवर चाहिए, कोई चेतन सत्ता चाहिए। तो जितने जीव हैं उसमें मनोमय कोश भी है, वे विचार भी करते हैं, संकल्प करते हैं। लेकिन विज्ञानमय कोश यह बुद्धि का क्षेत्र है, मतलब निर्णायक चिंतन करना, विवेक।
अथवा अविवेक, दोनों ही। जिसमें विवेक है वही उसमें भी अविवेक प्रकट हो सकता है, जिसमें अविवेक है वही विवेक को भी प्रकट कर सकता है। पशुओं में न विवेक है न अविवेक है, क्योंकि उनके पास विज्ञानमय कोष नहीं है। अभी उनका मन डेवलप होकर बुद्धि का रूप नहीं लिया है। मन ही विकसित होकर बुद्धि का रूप ले लेता है जब मन निर्णायक चिंतन करने लगता है, तर्क सरणीबद्ध चिंतन करने लगता है, तो वह मन बुद्धि का रूप धारण कर लेता है। बाकी शरीरों में नहीं है। वे नहीं विचार कर सकते हैं कि मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, इस पदार्थमय जगत में क्या कोई चेतन सत्ता भी है, मृत्यु के बाद हम कहाँ जाते हैं, जन्म से पहले हम कहाँ रहते हैं। ये सब जो सूक्ष्म विचार है वे बाकी शरीरों में प्रकट ही नहीं होंगे, क्योंकि उनके पास विज्ञान में कोष नहीं है। वे बस 3 से अपना काम चला रहे हैं। भगवान ने मनुष्य में एक विज्ञान में कोष भी डाला है और आनंदमय कोष भी है, वो प्रसुप्त है। विज्ञानमय कोष का सही सदुपयोग किया जाए, विज्ञान का सही सदुपयोग किया जाए, तो वह अपने आनंद को प्रकट कर सकता है उस विशेष ज्ञान के द्वारा। तो मनुष्य शरीर में भगवान ने कुछ ज्यादा भर रखा है, कुछ स्पेशल बनाया है। तो भगवान ने जब स्पेशल बनाया है तो इससे कुछ स्पेशल कार्य भी चाहते हैं, और वो स्पेशल कार्य है कि वो मुझे प्राप्त कर सके। बाकी शरीर जैसे हैं वैसे हैं, वे उनमें बुद्धि नहीं होती, वे विचार नहीं कर सकते। इसीलिए उनकी रहन सहन आप देखेंगे, मनुष्य छोड़कर जो भी जीव हैं संसार में, इस ब्रह्मांड में, जैसे थे आज भी वैसे ही हैं। न उनमें कोई सभ्यता का विकास है, न कोई संस्कृति का अलग अलग परिवर्तन है, न उनके खान पान में परिवर्तन है, न रहन सहन में, न घर मकान बनाने में। जैसे थे वैसे ही आज भी हैं। कुछ तो बात है कि मनुष्य एक जैसा स्थिर रहता ही नहीं, और पशुओं में कोई परिवर्तन ही नहीं होता। कुछ तो बात है ना। भगवान जो कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, तो कुछ तो बात है। ये भाग्यशाली है तो इसमें कुछ उन्होंने डाल रखा है। मनुष्य स्थिर रह ही नहीं सकता कभी भी। 50 साल पहले के जो मनुष्य थे, आज के मनुष्य कितना अंतर है। जैसे लगता है दूसरी दुनिया में आ गए। आज जो स्थिति है, नए नए आविष्कार, टेक्नोलॉजी के, विज्ञान के, घर बनाने के ढंग कुल बदल गए, कपड़े पहनने के ढंग भी बदल गए, बहुत सी चीजें बदल जाती है, सभ्यता संस्कृतियों में परिवर्तन हो जाता है, खान पान के नए नए ढंग डेवलप हो जाते हैं। तो 50 साल पहले जैसा मनुष्य था आज वैसा नहीं है, और आगे आने वाले 50 सालों में भी ऐसा ही नहीं रहेगा, बदल जाएगा। बदलना इसका स्वभाव है, एक जैसा नहीं रह सकता, क्योंकि इसके पास बुद्धि है, वह नित्य वर्धमान है, कुछ ना कुछ सोचती रहेगी। और पशुओं में है ही नहीं। जो चिड़िया जैसे घोंसला लगाती हैं हजारों लाखों सालों से, वैसे ही लगा रही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कोई उबन पैदा नहीं होती कि ये पुराना मॉडल हो गया, आप इसको चेंज करो। एक ही पेड़ पर 10 प्रकार के पक्षी रह रहे हैं, तो सबके अलग अलग घोंसले होते हैं, 10 प्रकार की प्रजातियां हैं, तो उनके रहने के ढंग अलग अलग है, घोंसले लगाने के सबके अलग अलग ढंग है। कोई किसी से नकल नहीं करती चिड़िया। अब कौवा अपने कौवे के ढंग से ही लगाएगा, गौरैया अपने अपने ढंग से ही घोंसला लगाएगी। उसके अंदर जो फिट कर दिया है भगवान ने, बस उतना ही वे करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। उनके अंदर बिल्ट इन है, वो प्रोग्रामिंग एक तरह से सेट कर दी गई है। उसके अंदर अब कुछ डेवलप नहीं करना है, कुछ सीखना नहीं है। यहां तक कि जो घोंसले लगाते हैं पशु पक्षी, तो वे कहीं से ट्रेनिंग नहीं लेते, अपने माता पिता से ट्रेनिंग नहीं लेते कि कैसे लगाना है। अगर छोटा पक्षी का बच्चा हो, अगर आपने उसको अलग पाल लिया या किसी चिड़ियाघर में उसको पाल दिया गया, तो स्वाभाविक अपना घोंसला वैसे ही लगाएगी। उसको पता है, अंदर से वो निकलेगा।
जो प्रोग्रामिंग सेट कर दिया है भगवान ने उसके चित्त में, वो अपने आप निकल निकल कर आएगा, उसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। मनुष्य के साथ उल्टा है, मनुष्य की बुद्धि को डेवलप करने के लिए इसको ट्रेंड किया जाता है। इसको न किया जाए, इसको प्रशिक्षित न किया जाए तो ये कुछ भी न कर पाए। जन्म के साथ इसको छोड़ दिया जाए तो वैसे ही हाथ पांव पर चलेगा, इसको ये भी नहीं पता चलेगा कि 2 पैरों पर खड़ा हुआ जाता है, वैसे ही हाथ पांव पर चलता रहेगा। कोई भाषा बोली जाती है अपने भावों को व्यक्त करने के लिए, उसके पास कोई भाषा नहीं होगी, वो केवल रोना या हंसना या चिल्लाना जानेगा। वह भाषा सिखाई जाती है, धीरे धीरे उसमें डाली जाती है। भोजन का भी इसको नहीं पता, कुछ भी खा जाएगा, सूखा पत्ता मुंह में डाल लेगा, मिट्टी खा जाता है, राख खा जाता है, जो हाथ में लगा, उसको ये भी नहीं पता क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सब कुछ सिखाता है समाज, परिवार, माता पिता मना करते हैं ये करना है ये नहीं करना है, तब सीखता है। तैरना सिखाया जाता है, जब सीख लेगा तो सबको पीछे छोड़ देगा, पनडुब्बियां बनाकर पूरे समुद्र को मथ डालेगा। उड़ना नहीं आता, उड़ना सीख गया तो ग्रह नक्षत्रों पर जाने लगा, चांद तारों पर जाने लगा। तो इसमें इसकी प्रतिभा को डेवलप करनी पड़ती है। भगवान ने वो व्यवस्था दे रखी है, वह ऊर्जा दे रखी है कि उसको अगर विकसित करे तो ये परम पद तक पहुंच सकता है। चांद तारों मंगल तक ही नहीं पहुंच सकता, जीवन के परम मंगल तक पहुंच सकता है। लेकिन ऐसे भी कम होते हैं जो जीवन के परम मंगल के लिए सोचे। बड़े बड़े वैज्ञानिक बहुत सूक्ष्म कणों की खोज करते रहते हैं अथवा ब्रह्मांड के इन पिंडों का रिसर्च करते रहते हैं। मंगल ग्रह के बारे में आए दिन न्यूज आते रहते हैं, वहां पानी का कुछ अंश मिला है, जीवाश्म मिले हैं, कुछ संभावना है, हो सकता है वहां जीव हो या बहुत साल पहले रहे हों अब नहीं हो। इस पर रिसर्च कर रहे हैं, अपने यंत्र को भेजे हैं। अभी खुद मनुष्य वहां नहीं पहुंच पाया, लेकिन अपने यंत्रों को उतारते रहते हैं, वहां से फोटो लेकर रिसर्च करते रहते हैं। बहुत जिज्ञासा है कि मंगल पर क्या है, जीवन है कि नहीं। लेकिन हमारे जीवन का मंगल कैसे हो, इस पर तो बहुत कम कोई ध्यान देता है। मंगल ग्रह पर क्या है जो यह जानना चाहता है वह वैज्ञानिक चेतना है, और जीवन में मंगल कैसे हो, परम मंगल कैसे हो, यह जो जानना चाहता है वह ऋषि चेतना है। तो हमें ऋषि चेतना बनना है। भगवान कहते हैं कि तू ऋषि चेतना बन। जो मानव ऋषि चेतना वाले हो जाते हैं वे भी समस्त कर्मों के बंधन को तोड़कर सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, आवागमन के चक्र से बाहर निकल जाते हैं। तो भगवान कर्मों के बंधन से बाहर निकलने के लिए अर्जुन को कह रहे हैं, ये मे मतमिदं नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेपि कर्मभिः। और हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। जो भगवान यहां एक बात और कहते हैं कि जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर मेरे मत का अनुसरण कैसे करते हैं, दोष दृष्टि से रहित, जिसकी दृष्टि निर्दोष है, जो श्रद्धा से युक्त है। केवल मत का अनुसरण करना ही पर्याप्त नहीं, उसके साथ 2 शर्त भी हैं, दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त। दोष दृष्टि का मतलब भगवान यह जो सिद्धांत बता रहे हैं, जो उपदेश दे रहे हैं,
इसमें नुक्ताचीनी करना कि बताओ ये कर्मों के बंधन से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं और इधर कर्म में भी लगा रहे हैं। कहते हैं कि कर्म से तुम बाहर भी नहीं जा सकता, कर्म तुझे करना ही होगा, और कर्म से बाहर भी निकलने के लिए तो कुल विरोधाभास बातें कर रहे हैं। तो भगवान की बात को ठीक से धारण न करना, या ऋषि मुनि जो बात कह रहे हैं उसमें छिद्रान्वेषण करना। अनसूयंतः, असूया कहते हैं दोष दृष्टि को असूया कहा जाता है, किसी में कमी निकालते रहना, इसको असूया कहते हैं। भगवान कहते हैं असूया दृष्टि ना हो, अनसूया दृष्टि हो। अनसूयंता का मतलब होता है जिसकी दृष्टि बिल्कुल निर्दोष है, पवित्र है, और श्रद्धा से युक्त होकर। इस श्रद्धा शब्द श्रद्धावंत, श्रद्धावान होकर, इस श्रद्धा शब्द गीता में जगह जगह आएगी। गीता में श्रद्धा शब्द भगवान को बहुत प्रिय है। भगवान का कहना है कि बिना श्रद्धा के तुम कुछ नहीं पा सकते। श्रद्धावंतो लभते ज्ञानम, जो ज्ञान है जीवन का शिखर है, जो संपूर्ण कर्मों को भस्म कर डालता है। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा, जिस ज्ञान की अग्नि में सारे कर्म संस्कार जलकर भस्म हो जाते हैं, भगवान कहते हैं उस ज्ञान तक पहुंचने के लिए भी श्रद्धा की बहुत जरूरत है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, मतलब जीवन के परम शिखर तक श्रद्धावान ही पहुंच पाते हैं, अश्रद्धालु नहीं पहुंच पाएंगे। अश्रद्धा से जो भी किया जाता है वो सब न करने जैसा हो जाता है। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असत इत उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, अथवा जो कुछ भी किया हुआ कर्म है, सब असत हो जाता है, वो सत्य को प्रकट करने वाला नहीं होता है। और इसको ठीक उलट लें कि श्रद्धा से किया हुआ यज्ञ, हवन, तप, दान जो भी है वो सब सत्य को प्रकट करने वाला होता है। तो श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो गीता में इस श्रद्धा शब्द की गूंज जगह जगह दिखाई पड़ेगी। यहां तक एक अध्याय ही है, 17वां अध्याय, उसका नाम ही है श्रद्धा त्रय विभाग योगो नाम सप्तदशवां अध्याय। श्रद्धा त्रय, 3 प्रकार की श्रद्धा भी होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। उसकी बात तो जब आएगा तो हम बात करेंगे, लेकिन यहां जो श्रद्धावंतो भगवान कह रहे हैं, यहां सात्विकी श्रद्धा समझनी चाहिए। श्रद्धावान पुरुष ही भगवान के मत का अनुसरण करके और कर्मों के बंधन से बाहर निकल सकता है। समझ ले, श्रद्धा अध्यात्म रूपी ताला को खोलने के लिए कुंजी के समान है। यही वो कुंजी है, वो चाबी है जिससे अध्यात्म का ताला खुलता है। जिसके पास ये कुंजी नहीं है वह अध्यात्म का ताला नहीं खोल सकता। देखो, विश्वास शब्द और श्रद्धा कई बार लोग पर्यायवाची की तरफ प्रयोग कर देते हैं, लेकिन भगवत गीता में कहीं विश्वास शब्द नहीं है। जहां भगवान शब्द प्रयोग करेंगे श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास में थोड़ा अंतर है। श्रद्धा बड़ा निर्दोष है। श्रद्धालु का मतलब होता है कि जो परम चेतन सत्ता है उसके प्रति वह भाव से भरा हुआ है, उसके मन में संशय नहीं उत्पन्न होता है। उसके तर्क समाप्त हो गए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि श्रद्धालु परमात्मा को जान गया है। श्रद्धालु परमात्मा को जाना नहीं,
जानने वाले तो ज्ञानी हैं, जब ज्ञानी है उनके लिए फिर श्रद्धा की भी जरूरत नहीं, वे तो सब कुछ जान लिए, अब वो श्रद्धा अश्रद्धा से ऊपर उठ चुके। लेकिन श्रद्धा का मतलब होता है आस्तिकता का जन्म हो जाना। आस्तिकता का जन्म होने का मतलब जो अस्तित्व है, जो है इस पदार्थ में, क्षणभंगुर क्षण क्षण मिटने वाले जगत में जो है, जो सत्ता, उसमें उसकी श्रद्धा हो जाती। वो जानता है कि इस बदलते हुए संसार में, दुखालयम अशाश्वत इस संसार में कोई ऐसी सत्ता है जिस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और उसको जो पालेगा वह भी इस दुखालयम अशाश्वतम से ऊपर उठ जाएगा। उस परम चैतन्य सत्ता के प्रति एक भाव का जन्म हो जाना है, इसी का नाम श्रद्धा है। अभी अनुभव से नहीं जाना है। और श्रद्धालु चित्त तर्क नहीं करता, फिर भगवान है नहीं है इस ऊहापोह में नहीं रहता, वो जस्ट स्वीकार कर लेता है। श्रद्धालु चित्त यह भी जान जाता है कि वह तर्क से बाहर की बात है। हम कितना भी तर्क करें उस रहस्य को सुलझा नहीं पाएंगे। तर्क से परमात्मा को नहीं समझा जा सकता। वो सरेंडर कर दे, उसकी बुद्धि सरेंडर कर देती है उस परम चैतन्य के प्रति, तब श्रद्धा का जन्म होता है। सरेंडर बुद्धि कब करती है? बुद्धि बहुत विचार करती है, विचार कर करके थक जाती है और देखती है कि इस जगत के रहस्य को बुद्धि से नहीं सुलझाया जा सकता। यहां तक कि जितना सुलझाने जाती है बुद्धि, उतनी उलझती चली जाती है। इस जगत के रहस्य का पार नहीं पा पाती, तब बुद्धि थक जाती है। फिर देखती है कि अरे कुछ ऐसी चीजें हैं जो बुद्धि से कभी नहीं समझा जा सकता। बुद्धि बहुत दीनहीन हो जाती है। वह तो सूक्ष्म जगत की बात है, आप स्थूल जगत की भी बात करें, बुद्धि से कोई विचार करे कि आकाश की गहराई कितनी है, जबकि ये आकाश, ये जो आसमान दिख रहा है तो स्थूल ही ना, ये प्रकृति है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने हूं भाई, ये सब इंद्रिय गोचर है, स्थूल प्रकृति ही है। अब यह जो आसमान है, इसकी गहराई कितनी है? केवल बुद्धि से कोई विचार करता चला जाए, विचार करता चला जाए तो बुद्धि थक जाएगी, लेकिन किसी निर्णय पर नहीं पहुंचेगा। अंत में कहेगा अथाह है, या फिर कुछ कहते भी नहीं बनेगा। सोचते चला जाए, सोचते चला जाए, उसकी गहराई को सोचता चला जाए। गहराई का कहीं अंत ही नहीं, जो बेअंत है। यह जो प्रकृति है इतनी बेअंत है कि इसी का हम था नहीं लगा पाएंगे। तो प्रकृति से भी जो सूक्ष्म है, जो परमात्मा, वो तो बहुत आगे की बात है। तो बुद्धि जब सूक्ष्म विचार करती है और किसी निष्कर्ष पर अब पहुंचती हुई नहीं दिखती है, तब बुद्धि समर्पण कर देती है। और बुद्धि यह भी कहती है कि उसको कभी भी सुलझाया नहीं जा सकता, वो रहस्य ही है, वो मिस्ट्री है। वह जो परमात्मा है एक रहस्य है, और ऐसा रहस्य जिसको कोई बुद्धि सुलझा नहीं सकती। बुद्धि से जब परे हो जाता है, जब अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब उसका अनुभव कर सकता है। लेकिन बुद्धि से कभी बुद्धि सुलझ नहीं सकती, इस पहेली को कभी बुझा ही नहीं जा सकता। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। ये जिंदगी ऐसी पहेली है जिसको बुद्धि से नहीं बुझा जा सकता। जब इस तरह से आत्यंतिक चिंतन बुद्धि करती है और जाकर ईमानदारी से करती है, तो फिर समर्पण कर देती है। इसलिए बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए जो बहुत बुद्धिमान हुए, बुद्धि के अति पर पहुंच गए थे, लेकिन अंत में देखा कि उसको बुद्धि से नहीं पाया जा सकता। कितना भी सोचो,
अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिक बड़े बेशकीमती वैज्ञानिक माने जाते हैं, बहुत सूक्ष्म चिंतन करता था, लेकिन अंत में आस्तिकता का जन्म हुआ आइंस्टीन के अंदर। नास्तिकता टूटा। जो अधकचड़े वैज्ञानिक होते हैं वे नास्तिकता में मर जाते हैं, लेकिन जो ईमानदार वैज्ञानिक होते हैं और बहुत गहरे में सोचने वाले होते हैं, अंत में उनके अंदर आस्तिक भाव का जन्म होता है। आस्तिक भाव का जन्म होने का मतलब उस परम चेतना, या उसको हम भगवान कह लें, जो भी कह लें, उसके प्रति एक श्रद्धा का जन्म हो जाता है। चलते हैं रहस्य सुलझाने, खूब लेबोरेटरी में वो नाना प्रकार के प्रयोग करते हैं, बारीक कणों को समझने का प्रयास करते हैं, ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों का भेदन करने जाते हैं, लेकिन सूझ न अधिक अधिक अरुझाई। जितनी सूक्ष्मता में जाते हैं रहस्य और घना होता चला जाता है। आपके साथ वैज्ञानिक जब एक पत्थर पर विचार करेगा, एक साधारण पदार्थवादी हो, उसको एक पत्थर दे दिया जाए तो उसका विश्लेषण वो आसानी से कर देगा। पत्थर में इतनी लंबाई चौड़ाई है, वजन है, घनत्व कितना है, किस क्वालिटी का पत्थर है, कब का यह चट्टान बना हुआ है, वो सब बता देगा। लेकिन अब उसका सूक्ष्म अध्ययन करना शुरू कर दो, इसमें कौन कौन से तत्व से बना है, उन तत्वों के परमाणु कैसे हैं, उनकी संरचना कैसी है। अब जितने सूक्ष्म में जाओगे उतना ही विस्तार बढ़ता चला जाएगा। इसलिए जितने स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक परमाणु के संरचना पर जितनी मोटी मोटी किताबें लिखी गई हैं, उतना एक पत्थर के ऊपर नहीं लिखा गया है। प्रारंभ में तो बुद्धि को लगता है कि सूक्ष्म में अब चले जाएंगे तो बस थोड़ी सी बातें होगी जानने की, अब मैं पूरा ही रहस्य निकाल कर रख दूंगा। लेकिन जितने सूक्ष्मता में जाते हैं उतना रहस्य और घना होता चला जाता है। बड़ी उल्टी बात है। गए थे गुत्थी को सुलझाने और गुत्थी और उलझ गई और जटिल हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया मामला। तो वैज्ञानिक जब उस कॉम्प्लेक्सिटी को देखता है, जैसे कोई गहन जंगल में घुस जाए, रास्ता ढूंढता जा रहा है, और वो जिधर रास्ता ढूंढ रहा है देख रहा है कि और वन घना होता चला जा रहा है, ये तो मैं और भयानक जंगल में प्रवेश कर गया जहां से कोई रास्ता ही नहीं। ऐसे ही इस प्रकृति के जंगल को सुलझाने के लिए बुद्धि चलती है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है हर रहस्य को जानना चाहता है, रहस्य का भेदन करना चाहता है, और रहस्य के भेदन करने में ऐसा धस जाता है, ऐसा फंस जाता है कि देखता है कि रहस्य तो और घना हो गया। फिर वहां पर बुद्धि समर्पण कर देती। आइंस्टीन जैसों की बुद्धि कहती है कि जिसको ऋषि मुनि भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परम चेतन कहते हैं, कुछ ऐसी सत्ता है, ये केवल पदार्थ में जगत नहीं है, ये जड़ पदार्थों से मिलकर बना हुआ है नहीं है, वो परम चेतन सत्ता है जिसकी मेरी बुद्धि नहीं सुलझा पा रही। पर उसमें श्रद्धा का जन्म हो गया। अनुभूति नहीं हुई अभी, उस परम चैतन्य की अनुभूति नहीं हुई, लेकिन उसके प्रति एक श्रद्धा का जन्म हो गया कि ऐसा कुछ है। भगवान कहते हैं कि ऐसा भोला भाला चित्त चाहिए जहां बुद्धि अपनी दाव पे तिकड़म त्याग दे, श्रद्धावंत। उस श्रद्धा के वाहन पर जो सवार हो जाता है वह संपूर्ण कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। वो श्रद्धा का वाहन ही सिद्धावस्था तक ले जाएगा। श्रद्धा ही सिद्ध बनाती है, और शुरू में श्रद्धा से ही चलने का उपाय है, और कोई उपाय भी नहीं। बाद में अनुभूति है, पर शुरू में, प्रारंभ में जब अनुभव ही नहीं है तो कैसे आप चलेंगे इस भगवत पथ पर। एक ही उपाय है श्रद्धा। श्रद्धा से मान लो, जो ऋषि मुनि कहते हैं उनकी बात को मान लो, क्योंकि संसार में भी तो बहुत से काम नहीं चलते बिना माने। जब बिना माने संसार में भी बात नहीं बनती तो परमात्मा में भी हमें मानकर ही चलना होगा। शुरू में अनुभूति बाद में होगी। तो श्रद्धा का आदर करें, श्रद्धा से मान लें, उन आदर्श महापुरुषों को आदर्श बनावें, उनको फॉलो करें। जैसे आप फॉलो करते हैं ना सोशल मीडिया पर अपने अपने आदर्शों को।
फिल्म जगत में रुचि है तो किसी अभिनेता का, किसी अभिनेत्री को फॉलो कर रहा है। किसी में राजनीति की रुचि है तो राजनीतिज्ञों को फॉलो कर रहा है। किसी को खेल जगत में रुचि है तो खिलाड़ियों को फॉलो कर रहा है। कहीं ना कहीं तो सब फॉलो कर रहे हैं। आप भी फॉलो कीजिए, आप भी फॉलोअर्स बनिए। किनका? उन महापुरुषों का। महाजनों येन गतः स पंथा, जिस मार्ग से महापुरुष गए हैं उसको आप फॉलो कीजिए, उसका अनुसरण कीजिए। इसी का नाम श्रद्धा है कि भाई वो भले लोग हैं, वे हमें गुमराह नहीं करेंगे। इतने महान महान महापुरुष हुए जिनका जीवन बड़ा निर्दोष पाक साफ रहा है, वे हमें क्यों गुमराह करेंगे? अगर वे भगवान इत्यादि की बातें करते हैं, बंधन मुक्ति की बातें करते हैं, तो क्या वे हमें गुमराह कर रहे हैं? वे देखने में लगता है कि बड़े सुलझे हुए, बड़े पवित्र हैं, उनमें न राग है न द्वेष है। ऐसी पवित्र चेतना किसी को गुमराह क्यों करेगी? इसका मतलब है वे जो बात कह रहे हैं वे ठीक कह रहे हैं, बस हमें मान लेना है। शुरू में मान कर ही चलना होता है, बाद में जानना होता है। तो श्रद्धालु चित्त अभी जाना नहीं है, लेकिन श्रद्धालु चित्त जान जाएगा। अश्रद्धालु चित्त भी जानता नहीं, लेकिन अश्रद्धालु चित्त उस रहस्य के प्रति जिज्ञासा से नहीं भरता, क्योंकि वो सूक्ष्मता से विचार नहीं करता। जो भी अश्रद्धालु होते हैं बहुत सूक्ष्मता से विचार नहीं करते, और जो श्रद्धालु होते हैं सूक्ष्मता से विचार करके समझ जाते हैं कि यह परम रहस्य है, इसको हम बुद्धि से नहीं सुलझा सकते, बस सरेंडर ही कर दो। तो उस परमात्मा के प्रति, उनके सिद्धांतों के प्रति दोष दृष्टि न रखते हुए श्रद्धा से मान लेना। जैसे भगवत गीता में भगवान कह रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं हम सबसे, उसको हमें श्रद्धा से मान लेनी चाहिए। उसमें बहुत तर्क कुतर्क करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज अपनी बुद्धि से तर्क करके आप मान लो कुछ काट भी दो, गीता के कुछ श्लोकों का खंडन कर दो, जैसे बहुत लोग करते भी रहते हैं, शास्त्रों का भी खंडन करते रहते हैं, लेकिन कल बुद्धि और उन्नत होगी तो शायद उल्टी बात हो जाए, आप इसी गीता के श्लोकों की महिमा भी गाना शुरू कर देंगे। तो एकदम से खंडन न करें, ये माने कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जब इसको माना है, अनेक लोगों ने भाष्य लिखा है, अनेक लोगों ने चिंतन किया है, संतों को बहुत प्यारी है भगवत गीता, तो भगवान जो अपने मत को रख रहे हैं, जो सिद्धांत हमारे लिए दे रहे हैं, क्यों ना मान लें? क्योंकि ये प्रमाणित की गई है उच्च ऋषियों द्वारा। हमारी बुद्धि अभी नहीं भी पकड़ पा रही है तो हम थोड़ा वेट करें, थोड़ा धैर्य धारण करें। उन महापुरुषों, अगर गीता का आप खंडन कर रहे हैं तो उन महापुरुषों को भी खंडन कर दिए, उनकी बुद्धिमत्ता को भी आपने नकार दिया नहीं। लेकिन जो श्रद्धालु चित्त होता है कहता है कि नहीं, मेरी बुद्धि अभी अल्प है। जो बुद्धि के भी अतिक्रमण कर गए हैं, जब ऐसे महापुरुष इतनी स्तुति करते हैं तो हमें भी मान लेनी चाहिए बात। रामकृष्ण परमहंस देव के पास कोई जाता था, बहुत तर्क करता था, तो वे कहते थे भाई गीता पढ़ो, गीता में सब कुछ है जो तुझे चाहिए, तुम्हारे सारे प्रश्नों का समाधान है। तो लोग कहते थे महाराज आपने तो गीता पढ़ी नहीं, आप तो पढ़े लिखे नहीं हैं। बोले मैंने पढ़ी नहीं लेकिन सुनी तो है, श्रवण तो किया हूं। फिर लोग पूछते थे कि उस गीता में क्या है, क्या खास बात है? तो बोलते थे कि गीता को तुम 10 बार गीता 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 करो तो गीता गीता तागी 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 हो जाएगा। जैसे मरा मरा कोई करे तो राम राम हो जाएगा, तो ऐसे गीता 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 रटो तो तागी 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 भी हो जाएगा। तागी 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 माने त्यागी त्यागी त्यागी, त्यागी बनो। त्याग शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर ही शांति है। मतलब संपूर्ण कर्मों की आसक्ति का त्याग, कर्तापन का त्याग, और अंत में संपूर्ण कर्मों का त्याग अंत में हो जाता है। मुच्यन्ते तेपि कर्म भी, संपूर्ण कर्मों से वे छूट जाते हैं, मतलब उसका त्याग हो जाता है। पूरे जगत का त्याग हो जाता है, पूरी प्रकृति का त्याग हो जाता है, और परम पुरुष में जाकर स्थित हो जाता है। तो प्रकृति का कैसे त्याग हो, कांटे से कांटा कैसे निकले, इसकी पूरी
विधा बताई गई है गीता में। तो गीता को 10 बार रटो तो उसका अर्थ निकलने लगता है। अब एक ठेठ में समझाते थे, लेकिन उनकी बात समझ में आवे चाहे ना आवे, पर उनकी जीवन को तो आप देख सकते हैं। उन महापुरुषों के जीवन को तो हम देख सकते हैं कि जीवन तो इनका पूरा वैसा ही है, जैसी भगवत गीता कह रही है वैसा ही इनका जीवन है। वो पूरे लक्षण पाए जाते हैं महापुरुषों के इनके जीवन में। तो ऐसा महापुरुष गुमराह क्यों करेगा? अगर कह रहा है तो मान ही लो। तो जो ऐसे भोलेपन से मान लेता है उन महापुरुषों के प्रति श्रद्धा से भरकर, वे श्रद्धालु कहलाते हैं। भगवान कहते श्रद्धावंत श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुच्यंती ते भी कर्म भी। दोष दृष्टि से रहित होकर, श्रद्धा से युक्त होकर जो मेरे मत का अनुसरण करता है, ये मे मतम इदम नित्यम, जो मेरे मत का अनुसरण करता है, मतलब मत माने यहां सिद्धांत। व्यक्तियों का मत होता है, हर व्यक्ति अपना अपना मत देते हैं। मेरा कुछ मत है, उनका कुछ मत है, लेकिन जो परमात्मा है उसका जो मत है वह सार्वभौम सिद्धांत होता है। वह मत साधारण व्यक्तियों जैसा नहीं है। भगवान का जो मत है वो जगत का परम सिद्धांत है। मत माने वही अनुशासन। वह अनुशासन को जो मानेगा उसकी चेतना को एक सही मार्ग मिलेगा। इधर उधर जो चेतना भटक रही है, हमारी ऊर्जा इधर उधर भटक रही है, उसको सही दिशा मिलेगा। जैसे नदी इधर उधर टेढ़ी मेढ़े रास्ते से जा रही है, लेकिन उसी पर बांध बांध कर और उसमें से नहर निकाल दिया जाता है, तो नहर से हरित क्रांति आता है, अन्न उत्पन्न होते हैं। तो हमारी अव्यवस्थित जो चेतना इधर उधर प्रवाहित है, इस गीता के मत को जो मानेगा, भगवान के मत को मानेगा, तो उसको एक अनुशासन मिलेगा, उसको एक व्यवस्था मिलेगी, और वह व्यवस्था उस परम रहस्य को सुलझाने में मदद करेगी। उस परम रहस्य में जाकर हमें स्थित कर देगी, परमात्मा में स्थित कर देगी। तो बिना मत को माने, बिना भगवान के सिद्धांत को माने कोई लक्ष्य को नहीं पा सकता। जो भी है जगत में आप देखेंगे, जो भी सिद्धांत कोई जानना चाहता है उसको किसी मत के अनुसार चलना होता है। जैसे कोई विद्युत है और विद्युत से बल्ब आपको लगाकर प्रकाश निकालना है, तो एक व्यवस्था देनी होगी। विद्युत तो करंट प्रवाहित है तार में, और आप चाहते हैं प्रकाश, तो प्रकाश डायरेक्ट तो नहीं निकलेगा। उसके लिए आपको एक होल्डर लाना होगा, उसमें बल्ब डालना होगा, फिर ऑन करना होगा, फिर प्रकाश निकलेगा। वो एक सिद्धांत के अनुसार आपको कार्य करना होगा। आप उससे भोजन बनाना चाहते हैं उसी विद्युत से, तो आप हीटर आपको लाना होगा, कॉइल लाना होगा। आप पंखे चलाना चाहते हैं तो पंखा वाला यंत्र लाना होगा। ऐसे ही हमारे अंदर चेतना प्रवाहित है, चेतना का करंट प्रवाहित है। अगर हम भगवान को पाना चाहते हैं तो हमें उस तरह का बनना होगा, उस तरह का यंत्र बनना होगा, तभी भगवान इसमें प्रकाशित होंगे, तभी प्रकट होंगे। तो उस तरह से बनने का मतलब ही हुआ कि भगवान के मत को धारण करना। या हम वैसा बनना चाहते हैं जिसमें परमात्मा प्रकाशित हो, तो हमें इस गीता के सिद्धांत को, भगवान के उस मत को धारण करना होगा, तभी हम बन पाएंगे, अन्यथा नहीं बन पाएंगे। तो भगवान कहते हैं जो श्रद्धा से युक्त होकर, दोष दृष्टि से रहित होकर मेरे इस मत के अनुसार बर्ताव करता है मनुष्य, वह संपूर्ण कर्मों के बंधन से छूट जाता है। मतलब कर्म करते हुए ही, कर्म का अनुसरण करते हुए ही कर्मों के बंधन से हमें मुक्त होना है। और सदा से जो मुक्त हो जाता है वो प्रकृति से सदा के लिए मुक्त हो जाता है, वो परमात्मा में स्थित हो जाता है। शेष चर्चा कल के प्रसंग में। कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल,
हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोविंद, 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 हे गोपाल नंद लाल। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।